बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज उनका बेंच जो है जिसने आज के दिन के केसेस की समाअत करनी थी वो डिसिट हो गया, और आज के दिन के केसेस की समाअत जो है वो पेंडिंग हो गई, वो नहीं हो सकी। तो इस बात को लेकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस हद तक प्रोपेगेंडा किया गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि देखिए जी, हमने तो पहले ही कहा था कि ये हो जाएगा और अचानक हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, अचानक कुछ हो जाएगा कि जिससे जो है वो बाजी पलट जाएगी और पीडीएम की तरफ जो है वो सारा खेल जो है वो चला जाएगा। इस किस्म के जो है वो प्रोपेगेंडे जो है वो लॉन्च कर दिए गए। लेकिन अब हकीकत में अगर हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रज़ा बंदियाल साहब को देखें तो वो भी एक इंसान ही हैं, और तबीयत ख़राब होना किसी भी इंसान के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। जी क्यों होगी तबीयत ख़राब? हो सकती है तबीयत ख़राब, किसी भी मौके पर हो सकती है, लेकिन मुबैना तौर के ऊपर जो बात सामने आ रही है, जो लोग बात कर रहे हैं और बाखबर ज़राए हैं जो ये बात कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब चैम्बर में मौजूद होते हैं, जिस दिन वो केसेस की समाअत के लिए अदालत जाते हैं, तो अपने केसेस से फ़ारिग होने के बाद जब वो चैम्बर में जाते हैं तो बहुत सारे जो है वो लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, मिलने के लिए आते हैं, जिनमें नामालूम अफराद भी कह सकते हैं, और वैसे भी कुछ लोग आए होते हैं। तो उनसे मिलना चैम्बर के अंदर उनकी मजबूरी बन जाता है, तो उनको हर हाल में उनसे मिलना पड़ता है। और जब वो उनसे मिलते हैं तो फिर वो तरह तरह की उनको बातें करते हैं। अब जिस तरह से एक बंदे को अभी तक उसकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं मालूम, अगर किसी के पास उसकी कोई वीडियो या कोई ऑडियो वगैरह है भी, तो जब तक वो बंदा उसको देखता नहीं है, उसको सुनता नहीं है, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो यही बात है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी शायद यही डाउट हो कि अगर मैं किसी से मिल लूँगा तो वो कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ मुझे ना दिखा दे जिससे कि मेरा जो स्टैंड लिया हुआ है मुझे उससे बैक फुट पे आना पड़े। तो इसलिए उन्होंने किसी से भी ना मिलने की वजह से आज जो है वो अदालत जाना मुनासिब ही नहीं समझा, और जजेस कॉलोनी के अंदर वो जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो वहीं रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो किसी से मिलते तो ऐन मुमकिन है कि इतने बड़े केस की समाअत से पहले उनको कुछ ऐसा दे दिया जाता उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, जिससे कि उनको मजबूरन बैकफुट पे आना पड़ता। और इतना बड़ा जो केस वो इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, उससे जो है वो उस तरह से मैनेज ना कर पाते जिस तरह से अब वो कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बेहतरीन फ़ैसला किया। अब वो सुबह जाएंगे अदालत, 11:30 बजे वो डायरेक्ट अदालत जाएंगे, और कल के दिन जो है वो सिर्फ इलेक्शन में ताख़ीर का जो केस है उसी केस को सुनेंगे, और उसके अलावा उन्होंने कोई केस नहीं सुनना। और शहबाज हुकूमत को उन्होंने और पीटीआई को जो है वो 26 अप्रैल का लास्ट टाइम दिया था कि आप 26 अप्रैल तक जो है वो मुज़ाकरात कर लें। अगर आप लोगों के मुज़ाकरात के अंदर कोई हल निकलता है तो हम आप दोनों फ्रीकैन की बात को जो है वो सुन लेंगे, और उसके मुताबिक भी कोई राह निकाल सकते हैं, वरना 14 मई का जो फ़ैसला है वो हमारा बरकरार है। तो आज का दिन तो सिर्फ उन मुज़ाकरात का आखिरी दिन था, असल समाअत का दिन जो है वो तो कल है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ये बात कह दी गई है कि कल 11:30 बजे समाअत होगी और इसी केस के ऊपर होगी, और कल का दिन जो है वो सिर्फ इलेक्शन में ताख़ीर का जो केस है वही सुना जाएगा और केस नहीं होगा। और अभी मुबैना तौर पर एक और बात सामने आ रही है कि आज की रात जो है वो शहबाज हुकूमत ने अपना काबीना का और इत्तेहादियों का इजलास जो है वो बुलाया है, जिसमें मशावरत जारी है कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें या फिर अदालत के सामने जो है वो स्टैंड ले लें। अब देखें आज की रात क्या होता है और वो किस तरह से जो है वो इस बात को मैनेज करते हैं। और कल 11:30 बजे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रज़ा बंदियाल लाजमी केस सुनेंगे, और इंशाअल्लाह कवी उम्मीद ये है कि 14 मई की इलेक्शन की जो तारीख़ है वो बरकरार रहेगी, और जनरल इलेक्शन जो हैं उनकी भी तारीख़ जल्द ही आएगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।